आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन चैप्टर से कुछ रेडिकल के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण रेडिकल है और इन रेडिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। अब ये महत्वपूर्ण रोल क्या है, आप यहाँ से जो हमने कलेक्शन आपको दिया है, आपको पता चल रहा होगा कितने टाइप के एनायन हैं और कितने टाइप के केटायन हैं। इन केटायन और एनायन या जिसे हम धनायन या ऋणायन कहते हैं, इनकी मदद से कैसे हम आणविक फार्मूला बनाएंगे या आणविक सूत्र बनाएंगे, इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से केटायन हैं और कौन कौन से एनायन हैं जिनका महत्वपूर्ण रोल होने वाला है उस फार्मूले को बनाने में। तो कुछ हमने महत्वपूर्ण एनायन और कुछ महत्वपूर्ण ये केटायन है। यहाँ पर धनायन और ऋणायन, जिसे हम केटायन और एनायन कहते हैं, इनमें कौन कौन से धनायन है जिसे केटायन कहते हैं, कौन कौन से ऋणायन है जिन्हें हम एनायन कहते हैं, इनको भैया हम जानेंगे, एक एक करके जानेंगे। और फिर एट लास्ट में हम आपको बताएंगे कैसे इनकी मदद से आप आसानी से फार्मूला जनरेट कर लेंगे। देखिए, इधर मैंने केटायन लिखा हुआ और इधर एनायन लिखा हुआ, यहाँ से लेकर के सारा यहाँ तक हमने एनायन लिख रखा है और यहाँ दो लाइनों में हमने केटायन लिख रखा है। देखेंगे, ये है हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, रुबेडियम आयन, सीजियम आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, जिंक आयन। और यहाँ पर क्यूप्रस आयन अस लिख रखा है। अगर एक प्लस चार्ज है तो अस रहेगा, डबल प्लस चार्ज है तो इक रहेगा। क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, स्टेनस आयन, स्टेनिक आयन। मैंने इंडिकेट करने के लिए आपको लिख दिया है सामने, आप यहाँ से समझ सकते हैं। और फिर है अमोनियम आयन, आर्सेनिक आयन, प्लम्बस आयन, प्लम्बिक आयन। ये तो हमारे पास है धनायन। अभी तक के लिए आप इतने तो आप याद ही रखेंगे। अगर आप इतने याद रखते हैं तो आने वाले टाइम में आप आसानी से आणविक फार्मूला तो बना ही लेंगे। हाइड्रोजन पर 1+, लिथियम पर 1+, पोटेशियम पर 1+, सोडियम पर 1+, रुबेडियम पर 1+, सीजियम पर 1+, मैग्नीशियम पर $+, मैग्नीज पर $+, कैल्शियम पर $+, बेरियम पर $+, स्ट्रोंशियम पर $+, जिंक पर $+, क्यूप्रस पर $+, क्यूप्रिक पर $+, फेरस पर $+, फेरिक पर $+, स्टेनस पर $+, स्टेनिक पर 4+, और अमोनियम आयन पर +1 चार्ज, आर्सेनिक पे $+, प्लम्बस पे $+, प्लम्बिक पे $+। तो आयन है, ये आयन का कैलकुलेशन उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जितने भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ऑक्टेन नंबर को प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर ये उतने इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं। प्लस चार्ज जब भी आपको दिखेगा, इसका मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है। ये चीज आप मेंशन रखेंगे, हमेशा पॉइंट को याद रखेंगे। प्लस चार्ज दिखता है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, कमी है। और माइनस चार्ज दिखता है यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो यहाँ पर जितने प्लस चार्ज हो रहे हैं, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने त्याग किया है, लॉस किया है इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पर जहां पर भी माइनस दिख रहा है, इसका मतलब इन्होंने अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन को संग्रह किया है, कलेक्ट किया है अदर से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एनायन की सूची में अगर हम देखें तो ये हाइड्राइड आयन, सिंगल, हाइड्रोक्सिल आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइट आयन, बाइसल्फाइट आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, फॉर्मिटेट आयन यहाँ पे, और एसीटेट आयन, क्लोरेट आयन, ब्रोमेट आयन, आयोडेट आयन, और आगे चल के डाइक्रोमेट, Cr2O7-, आपको मैक्सिमम केस में मिलेगा। CrO4-, ये क्रोमेट आयन है। नाइट्राइट, ध्यान देंगे, नाइट्राइट
NO2 माइनस है और यहाँ पर N के ऊपर -3 चार्ज है। ये है नाइट्राइड और ये है नाइट्राइड। इन दोनों में ये खास अंतर होता है, इसे आप याद रखेंगे। नाइट्राइड नाइट्राइड, अगर आप जरा सा भी इसमें मिसमैचिंग करते हैं तो आपका पूरा फार्मूला गलत हो जाएगा। तो नाइट्राइड नाइट्रेट दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसे आप याद रखेंगे। आगे भैया कार्बोनेट मैंने आपको बताया, नाइट्राइड बताया, ये नाइट्राइड हो गया। आगे भी लिखा है फास्फेट आयन, हमेशा फास्फेट पे -ट्रिपल चार्ज होता है। साइनाइड आयन सिंगल चार्ज, परमैंगनेट पे -1, और कभी कभी तो भैया मैग्नेट आयन भी लिखा होता है, तो मैग्नेट पे डबल चार्ज होता है, यानी मैग्नेट आयन लिखेंगे यहाँ पे। तो या में NO4 -2 मिलेगा, तो ये होगा आपका मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन। कार्बाइड आयन, कार्बन पे -ट्रिपल चार्ज है, फास्फाइड पे -ट्रिपल चार्ज है। ध्यान रखेंगे फास्फेट और फास्फाइड में डिफरेंस, फास्फेट में 4 ऑक्सीजन है और फास्फाइड में 3 ऑक्सीजन है, याद रखेंगे। और केवल चार्ज में तो सेम है, चार्ज का अंतर नहीं, केवल मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंस है। और आगे है क्लोरेट आयन, ब्रोमेट आयन, आयोडेट आयन, ये हमारे मैग्नेट आयन आपको बताया है। और भी आगे चल के है भैया, यहाँ पर हमने क्लोरेट की जगह पे और भी लिख सकते हैं आप, पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट, पर आयोडेट आयन भी है। वहां पर क्या हो जाता है, केवल ऑक्सीजन की एक संख्या बढ़ जाती है, यहाँ पर O4 हो जाएगा, यहाँ पर O4 हो जाएगा, यहाँ पर O4 हो जाएगा, तो वो पर क्रोमेट, पर ब्रोमेट, पर आयोडेट हो जाएगा। ठीक है, आप चार्ज याद रखते हैं तो आप आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम अगले पेज पे चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल पूछ लिया है कि फेरिक फॉस्फेट का अणुसूत्र लिखिए। तो एक तो हमेशा आपको पता है कि धनायन है, केटायन है, दूसरा हमेशा एनायन है। तो इसका मतलब फेरिक हमेशा पॉजिटिव आता है, एक पर डबल प्लस होता है, एक पर ट्रिपल प्लस होता है, ट्रिपल प्लस, ये हमेशा अस होता है, ये हमेशा इक होता है। तो फेरिक आया है तो इसका मतलब ये वाला क्लियर हो गया। प्लस चार्ज में इसको रखेंगे। फॉस्फेट, हमेशा फॉस्फेट पे हमने अभी अभी आपको बताया है -ट्रिपल चार्ज है, -ट्रिपल चार्ज है। तो अब इसका हम फार्मूला लिख लेंगे, और इसका फार्मूला क्या है, इसका यहाँ लिखेंगे और इसका यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर ट्रिपल है तो इसका मतलब क्या हो गया, चार जगह पर 3 लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये फार्मूला बनेगा हमारे पास FePO4, FePO4, ये है फेरिक फॉस्फेट। फेरिक फॉस्फेट का ये फार्मूला हमारा बन गया। अगला एग्जांपल मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तो सोडियम पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, क्या है, केटायन है, और सिंगल 1 चार्ज होता है, ये भी याद रखेंगे। और हाइड्रोक्साइड पे हमेशा माइनस चार्ज होता है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, तो ये लिखेंगे। और इसका हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका यहाँ पर लिखेंगे। परमाणुता कितने हैं, यहाँ पर 1 चार्ज है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। तो हम यहाँ फार्मूला अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे Na1OH1, या और सिंपल रूप में लिखे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, NaOH, ये है हमारा फार्मूला। तो ये भी क्लियर हो गया। इस तरह से आप दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल क्लियर हो गया। तीसरा एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताइए। अब हम देखेंगे, एल्यूमिनियम हमें पता था पॉजिटिव चार्ज केटायन है और ट्रिपल चार्ज होता है, हमेशा ये याद रखना पड़ेगा। चार्ज तो भी आपको याद रखना पड़ेगा, चार्ज खुद याद रखेंगे तभी आपको आसानी से फार्मूला बन पाएगा। हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज होता है, ये क्लियर हो गया। अब बिल्कुल वही फार्मूला है, इसका यहाँ पर सेम हो सकता है, इसके यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर ट्रिपल है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए Al पर 1 है तो 1 लिखेंगे, और OH पे 3 है तो 3
OH का होल थ्राइस, यानी ये फार्मूला बनेगा AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो कभी भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे तो हम इस रूप में डिनोट करेंगे। और एक एग्जांपल आपको हम लेकर बताते हैं। आपसे पूछ लिया सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र बनाइए, सल्फ्यूरिक एसिड का अणुसूत्र। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र तो आपको पता है सल्फेट आयन होता है इसमें, यानी सल्फेट, और हमेशा इस पर माइनस चार्ज होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन भी होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमेशा एक होता है इस पर चार्ज। अब इसकी इस पर लिखेंगे और इसकी इस पर लिखेंगे, तो हाइड्रोजन की एक है एक लिखेंगे, सल्फेट पे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा H2 और SO पे 1 रहेगा, SO पे SO4 का 1 कर देंगे, यह फार्मूला बनेगा H2SO4। और इसी तरह से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, अणुसूत्र निकाल सकते हैं। और भी एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र निकालिए, ऐसे सवाल आपको दे दिया गया। तो बिल्कुल अमोनियम है तो अमोनियम का मैंने आपको बताया था केटायन है, अमोनियम पे सिंगल प्लस चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड पे भी आपको पहले ही पता है कि -1 चार्ज होता है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके चार्ज इस पर, इसके चार्ज इस पर लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब क्या फार्मूला बनेगा, अमोनियम यानी H4+1 और OH का होल 1, यानी कि 1 से 1 कैंसिल, तो इसका मतलब NH4OH, यही आपका फार्मूला आ गया। तो ये आपका आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर परमैंगनेट का लेकर दिखा देता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का अणुसूत्र बताइए, पोटेशियम परमैंगनेट का अणुसूत्र बताइए। तो ये भी आसान है। पोटेशियम का क्या होता है, के होता है हमेशा के पर प्लस चार्ज, मैंने अभी आपको चार्ट में बताया था। और परमैंगनेट आपके सामने है MnO4-, यानी कि इसका चार्ज इस पे, इसका चार्ज इस पे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब फार्मूला जो बनेगा K1MnO4 बनेगा, ये आपका KMnO4 बनेगा। क्लियर हो गया, KMnO4 ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। तो इसी तरह से भी अगर आपको एक केटायन और एनायन पता होंगे तो आप आसानी से अणुसूत्र निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही बताने का उद्देश्य था। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इसे 2-3 बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारी की सारी सूची याद हो जाएगी, और याद हो जाएगा तो आपको आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आ जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। और आने वाले टाइम में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।